गुड इवनिंग ऑल। आज फिर दिल दुखा, आज फिर कोई कहानी हुई, आज फिर हम उदास। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो उदासी है ना, वो किसी और ने नहीं दी, हमने खुद अपने आप को दी। कैसे दी है कि हम अपने आप को खुद रिगार्ड नहीं देते। अब पूछिए क्यों? इसका रीज़न ये है, सीधे से सोच लीजिए। तो क्या हुआ? किसी ने आज मुझे कुछ कह दिया, मैं किसी और के सोच के हिसाब से नहीं जीऊँगी। मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी के प्रति कुछ करना है। मुझे भी जीने का हक है। तो क्या हुआ अगर किसी ने आपके गुणों की सराहना नहीं करी? गुण तो आपके हैं ना, आप जानते हो कि आप काबिल हो, दैट्स इट। तो क्या हुआ किसी ने आज नहीं बोला कि आप बहुत सुंदर हैं? आप तो जानते हो ना, आपका मन सुंदर है, फिर आप सुंदर कैसे नहीं? तो क्या हुआ, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन ज़िंदा रहना, ज़िंदगी के साथ में जायज़ तौर पे कुछ करना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना और अपने परिवार का संचालन करना बेस्ट है अपने आप में आज की परिस्थितियों में। तो क्या हुआ अगर किसी ने कह दिया कि वो बहुत बनती है, उसमें बहुत एटीट्यूड है? पर आप तो जानते हो ना कि आप में एटीट्यूड नहीं, वो आपका एक कॉन्फिडेंस है। क्योंकि कॉन्फिडेंस उसी के पास होता है जो सच में काबिल होता है। सो किसी से भी डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने हिसाब से फोकस्ड होके अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कोशिश करते रहिए। और सच में कोई श्योरिटी नहीं है लाइफ की। जब लाइफ की श्योरिटी नहीं है तो सक्सेस की भी नहीं है ना? और सक्सेस भी एकदम से नहीं आती, स्टेप बाय स्टेप आती है। जैसे कि हम लोगों का जीवन होता है ना, एक के बाद एक स्टेप वाइज आता रहता है, स्टेजेस आते हैं हमारी लाइफ में। जस्ट इन द सेम वे हमारी लाइफ में जो चेंजेस होते हैं, जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके होते हैं, या फिर हमारी जो लाइफ होती है पहले स्ट्रगल वाली होती है, फिर धीरे धीरे हम उसमें स्टेप्स लेते जाते हैं, डिसीजंस लेते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी वो जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं वो शॉर्ट आउट होती हैं। तो लोगों के हिसाब से नहीं जीना, खुद के हिसाब से जीना है। सोसाइटी में, परिवार में, जहाँ पर आप काम करते हो, सब जगह एडजस्ट होने के लिए केवल और केवल दो तरीके हैं। या तो वहाँ के माहौल के हिसाब से आप फिट हो जाइए, और या फिर उस माहौल को चेंज करने का दम हो आपके अंदर तो चेंज करिए, ठीक है? और नहीं तो अपने हिसाब से आप जिए, जहाँ पे जैसा देश वैसा ही भेष बना के। पर खुद को समुंदर में खोना नहीं है, क्योंकि उस बूंद का बहुत ही बड़ा अस्तित्व होता है समुंदर के लिए। एक एक बूंद काफ़ी होती है, इकट्ठी होती है, उसमें जाके मिलती है, तब समुद्र होता है। इसलिए आप अगर बूंद हो तो याद रखो, परिवार की नींव, समुद्र की नींव, सोसाइटी की नींव आपके दम से। आप अहमियत रखते हो, आपका अपना एक वजूद है, और उस वजूद को कायम रखना आपके ऊपर है कि आप पे है कि आप ऐवी ही चीज़ों को छोड़ते जाइए। तो क्या हुआ, किसी ने बोला, ऐसे किया आपने, आगे बढ़ गए, दैट्स इट। लाइफ को अच्छे से जिए, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से। और पर डे आप जब भी उठते हो, अपने हाथों को अच्छे से चूम के और ईश्वर को धन्यवाद करिए कि उन्होंने इतनी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी लाइफ आपको दी है जीने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए खुद को कि
एक दिन और आपको अच्छे से जीने के लिए मिला, उसको कुड़ कुड़ के बर्बाद नहीं करना है, अच्छे से जीना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है ऐसे। सो बी हैप्पी एंड डोंट वरी।